जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पीछे 9 प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, आप इस वीडियो के बाद जरूर कर लेना। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जो है कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 घंटे के अंदर 8 से 9 मिनट की वीडियो है, अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं 1 घंटे के अंदर आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर बैठ चल आदि धातु के प्रकार हैं। तो जिसमें न जोड़कर जो है क्रिया बनाई जाती है वो मूल धातु होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, औलाद किस भाषा का शब्द है। तो औलाद जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। तो अति प्लस उक्ति, जब छोटी ई प्लस उ मिलके क्या होता है, बड़ा उ बन जाता है, अत्युक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो परशुराम का पर्यायवाची भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुकातनय है, शिवप्रिय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तो इसमें से पद तत्पुरुष समास जो है पदगत है। ठीक है, पद से गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुने, इसमें से कौन सा तत्सम है। तो देखो, तत्सम शब्द पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है, जिन शब्दों में छत तरंग या सरा छत तरंग या सरा और षटकोण वाला सा आ जाए। ठीक है, ये अधिकतम क्या 100% जो है तत्सम शब्द ही होते हैं। इसमें देखो स से षटकोण वाला सा है, तो ये जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है। तो खटोला में जो है ओला प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे से करवाई जाती है प्रार्थक क्रिया होती है, जिसमें 2 क्रियाएं हो वो संयुक्त क्रिया, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो ये क्या है, ये संकेत वाचक वाक्य है। ठीक है, संकेत कर रहा है कि आपने अगर बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है किसके बाद कौन आएगा। जैसे फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। ठीक है, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और इस विषय में प्रकाशक से होने वाली हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रा वा या ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं। तो विभाषा जो है यहाँ पर सॉरी, हिंदी की जगह हिंदी होगा। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश आ गया, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश में है, निम्नलिखित लेखांश को पढ़े और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होने चाहिए। तो ये जो गद्यांश है थोड़ा जीके से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटी का गद्यांश है। तो लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य। वर्तमान में सदन में सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा की अवधि जब तक भंग नहीं हो जाती अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष है। हालांकि जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो इस अवधि को संसद द्वारा नियम पारित करने के उपरांत एक बार में 1 वर्ष अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, और किसी भी परिस्थिति में आपातकाल समाप्त होने पर 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के उपरांत राष्ट्रपति राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को आमंत्रित करते हैं जिसके पास सरकार बनाने के लिए नए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 और अधिकतम जो है 552। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। तो ये तो गलत है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। अगला, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों को 20 सदस्य और एंग्लो भारतीय समुदाय को 2 सदस्य। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 2 सदस्य कहा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा। यहाँ पर संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त लेखांश पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। हाँ, ये तो सही है। ठीक है। अगला, बिना निमंत्रण के अधिकांश सदस्य मिलकर सरकार को बना सकते हैं। ये गलत है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत है। आपातकाल जैसी स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस का नाम बताना है आपको। बिंद के वासी उदासी, तपोभरतधारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तई, गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुनि भे, मुनिमंद सुखारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पंग उधारे। तो इसमें जो है हास्य रस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसमें ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर जो निराला अगर किसी की उपाधि को जो है सिंगल इन्वर्टेड में नहीं बल्कि डबल इन्वर्टेड में लिखते हैं। ठीक है। तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। बाकी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ये सही है। आप कानपुर से कब आए? ये भी सही है। राम श्याम और विजय दिल्ली के, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अवनी शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवनी का विलोम जो है ये होता है अंबर। ठीक है। अवनी मतलब पृथ्वी, और इसका विलोम जो है अंबर हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है। पिन है, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसका पीडीएफ और साथ ही मतलब जीके जीएस क्विज भी करवाता रहता हूँ। ठीक है। बाकी आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स जो भी आपको पढ़ाई से संबंधित चीज़ें होती हैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित की उपाधि से जो है राहुल संक्रियातन को विभूषित किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरल सुधा रिपु करई मिताई लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखो यहाँ पर इसका अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है। क्योंकि गरल मीन्स होता है विष और सुधा मीन्स होता है अमृत। ठीक है। विष और अमृत का मिलन यानी कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगला क्वेश्चन, मूल शब्द एवं प्रत्यय के दृष्टि से सही विभाजन कौन सा नहीं है? तो लोहार व लोहा प्लस आर ये सही है। कसेरा कांसा प्लस एरा ये भी सही है। महत्व में महत्व प्लस ता, महत्व प्लस ता ये भी सही है। तो घुमाओ में घूम प्लस आओ नहीं होता। घूम कोई शब्द नहीं होता, घूम होता है। ठीक है। घूम प्लस आओ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में तरा किस वर्ड के बाद होता है? तो तरा जो है वो ता वर्ड के बाद आता है। ठीक है। क्योंकि तरा ता प्लस रा से बनता है। ठीक है। तो ता के बाद आता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो स उपसर्ग से जो है निर्मित सहानुभूत नहीं है। ठीक है। बाकी सब में स उपसर्ग है। तो दोस्तों, अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं जीके जीएस हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर के करवाता रहता हूँ। ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो भूतकाल गुरु जी आएंगे तो अध्यापन होगा। ये तो भैया हेतु हेतु भविष्य काल है। ठीक है। तो इसमें सावधानी बरतते तो दुर्घटना होना होती, ये वाला सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो शूर्पणखा सही है, सर्पिणी सही है, श्वेतांगी भी सही है। देखो चतुरिणी नहीं होता है, चतुरंगिणी होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम के क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, ये सही है। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ये भी सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये गलत है। ठीक है। सदैव के साथ ही नहीं लगता है। ठीक है। ये फालतू में लगाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब चला जाए या वाक्य है? तो ये देखो कर्मवाच्य है। अब चला जाए मतलब कर्म की बात कर रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो, अंगारे उबालना, बहुत कठोर बातें करना सही है। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर को प्रिय होना, ये गलत है। ठीक है। अल्लाह को प्यारा होना मतलब मर जाना। अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्बे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विषम में 12 और सम में 7। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसमें से जो है सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा, पूर्ण नारायण को मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य हों, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे चांद सा चेहरा, सही तो ऐसा होता है। ठीक है। चांद के समान चेहरा, लेकिन यहाँ बता दिया गया है चेहरे के समान चांद अगर ऐसे कर दिया जाए तो वहाँ प्रदीप अलंकार होता है। ठीक है। और यह उपमेय और उपमान का संबंध इसमें उलट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना
के रचनाकार सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प उस जनपद की मैं कभी हूँ त्रिलोचन शास्त्री, ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन है सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो आधा इतिहास जो है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो नागार्जुन द्वारा इसमें कला और बूढ़ा चाँद ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली जो है रामचरण दास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से जो है इसमें से मगही का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो महादेवी प्रसाद जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगेय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारी स्पीड जो है वो कैसी है, कम है ज़्यादा है, उसके बारे में भी जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ आपका टाइम जो है ज़्यादा ना लगे, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवाता हूँ। तो बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।